जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 या फिर बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो देख करके चले जाना। प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी की बात कर लें तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु राज्य का त्योहार है पोंगल। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब राज्य का लोक नृत्य है गिद्धा और भांगड़ा। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी वेर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी भारत की पहली महिला शासिका। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, बहुत कम समय में आपके रिवीजन को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो अगर आप अपना रिवीजन फास्ट तरीके से चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अंत तक बने रहना। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह जी के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। आप सभी को ध्यान रखना। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू मिलेंगे, तो पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न को देखना। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो 1919 ईस्वी अमृतसर में हुआ था। अमृतसर पंजाब में स्थित है। ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सभी को ध्यान रखना है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह जी के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान 1857 ईस्वी के विद्रोह में सर्वप्रथम दिया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। पूछा जाए कहां पर बनी थी? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाया जाता है। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार यह भी प्रश्न एग्जाम में बना है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? तो अजमेर इसका सही उत्तर है। जरूर ध्यान रखिएगा। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। आप सभी को ध्यान रखना है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा भारत का केंद्रीय बैंक। सालार जंग म्यूजियम कहां है? तो हैदराबाद में है सालार जंग म्यूजियम। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है कि बहुत कम समय में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उनको कंप्लीट करवाया जाए। तो आपका कर्तव्य बनता है आप लोग पूरे ध्यान से बिल्कुल एकाग्रचित होकर एक एक प्रश्न को देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में बने हैं तो निश्चित ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ज्योति बसु पश्चिम बंगाल में। जरूर ध्यान रखिएगा। संसार की सबसे लंबी नदी है तो कौन सी हो जाएगी? तो संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाएगी। आपसे पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी, तो ध्यान रखिएगा गंगा आपको लगा करके आना। क्या हो जाएगा? तो गंगा हो जाएगा। नेक्स्ट, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन की मिश्र धातु है कांसा। जरूर ध्यान रखिएगा। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है दिलीप ट्रॉफी। एलपीजी का पूर्ण विस्तार होगा तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। एलपीजी का पूर्ण विस्तार। सभी को ध्यान रखना है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा गीता रहस्य पुस्तक लिखी गई है। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव
हर 2 वर्ष बाद होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/3। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 इसका राइट आंसर है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 4 वर्ष होता है। भारत का पूछा जाए तो 5 लगा करके आना, ध्यान रखिएगा। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। किस मिट्टी को? तो रेगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। किसके कारण? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ध्यान रखिएगा। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51% इसका सही उत्तर है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो झूम खेती कहलाती है। क्या कहलाती है? भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो झूम खेती कहलाती है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लिपुलेख दर्रा कहां स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है लिपुलेख दर्रा। अवंती महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो उज्जैन, महिष्मती। जरूर ध्यान रखिएगा। एटीएम का आविष्कार किसने किया था? जॉन शेफर्ड वेरन के द्वारा एटीएम का आविष्कार किया गया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है लाई हरोबा। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी हो जाएगी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। जरूर ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो सुष्मिता सेन हो जाएंगी मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला। जरूर ध्यान रखिएगा। नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? नेत्रदान में पूछा जाता है प्रश्न। नेत्रदान में जब मनुष्य अपना नेत्रदान करता है तो नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो कार्निया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कार्निया हो जाएगा। पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो बच्चों के रोगों से है। जरूर ध्यान रखिएगा। रक्त में हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग किस कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से होता है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है एक ही वीडियो में जिस भी टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं सभी को हमने लिया है, तो जरूर ध्यान पूर्वक देखना। निश्चित ही जब आप एग्जाम दे करके आएंगे तो खुद ही कमेंट करके बताएंगे कि सर यहाँ से कई प्रश्न आपके हमारे एग्जाम में देखने को मिले थे। तो जरूर आप लोग पूरे ध्यान से एक प्रश्न को देखना। विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का किया जाता है। ध्यान रखिएगा। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो आमाशय से स्रावित होता है। किन रोगों से रक्षा के लिए डीटीपी का टीका बच्चों में लगाया जाता है? टिटनेस, डिप्थीरिया तथा काली खांसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चीनी रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है चीनी रासायनिक दृष्टि से। ध्यान रखिएगा। किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है? तो फायराइट को बेवकूफों का सोना कहा जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र होता है? तो Pb3O4 हो जाएगा सही उत्तर। विश्व की दूध की रानी के नाम से किस बकरी को जाना जाता है? तो सानेन को जाना जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो वेलिसरी के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। पूछा जाए फोर्ट विलियम कॉलेज है कहां पर? तो कोलकाता में स्थित है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो डलहौजी के द्वारा किया गया। सभी को ध्यान रखना है।
वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल में ही बारिश होता है, बादल की जितनी भी क्रियाएं होती हैं सभी क्षोभ मंडल में होता है। प्रश्न पूछा जाता है तो जरूर ध्यान रखिएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। सभी को ध्यान रखना है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहां पर मिला था? तो सभी को ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो में मिला था। राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया। सभी को ध्यान रखना है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार है तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में। नेक्स्ट, संसार का विशालतम स्तनधारी है तो व्हेल मछली हो जाएगा। ध्यान रखना आप सभी को, राइट आंसर हो जाएगा व्हेल मछली। जरूर ध्यान रखिएगा। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो मैंने आपको बताया है -40 डिग्री इसका सही उत्तर है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन इसका राइट आंसर है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर तो लोथल हो जाएगा। राइट आंसर पूछा जाए लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात में है। कहां पर है? तो लोथल जब पूछा जाए तो गुजरात इसका राइट आंसर है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो टिथिस नामक सागर था। ध्यान रखना है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? दोस्तों ये प्रश्न दोबारा आ चुका है, तो 4 वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस, जब पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस तो 10 जैन को मनाया जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा। और हिंदी दिवस जब पूछा जाए तो 14 सितंबर लगा देना, आपका राइट हो जाएगा। कांसा किसके मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन का है। ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो कितने देश हो जाएंगे? तो 5 देश हो जाएंगे। कितने? तो 5 देश अस्थायी सदस्य जिनके पास ना करने की क्षमता है, वीटो पावर है। ध्यान रखिएगा। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह है लाल तिकोन। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ध्यान रखिएगा। भारत में रेल का प्रारंभ कब हुआ था? तो रेल का प्रारंभ हुआ था 1853 में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई? तो कोलकाता में आरंभ की गई। ध्यान रखिएगा। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो मुंबई, जो कहा जाता है वर्तमान मुंबई से थाने तक चली थी। ध्यान रखना है। 1853 में। अभी बताया हमने कब? तो 1853 में। ध्यान रखिएगा। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट इसका राइट आंसर है। अंतरिक्ष यात्री को वाय आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। जरूर ध्यान रखिएगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में गए थे। जरूर ध्यान रखिएगा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। पूछा जाए किस राज्य में बनी थी? तो यूपी में बनी थी। कहां पर बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में बनी थी। जरूर ध्यान रखिएगा। और पहली महिला राज्यपाल जब पूछा जाए तो सरोजनी नायडू लगाएंगे। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा। किसने दूरबीन का आविष्कार किया था? तो गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? तो हेनरी बैकरेल के द्वारा
रेडियो एक्टिवता की खोज की गई थी, जरूर ध्यान रखिएगा। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड है राष्ट्रगान गाने की अवधि। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत हो जाएगा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप कौन सा है? तो हीरा हो जाएगा। क्या कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप कौन सा है? तो हीरा इसका राइट आंसर है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टसन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया। कई बार यह प्रश्न एग्जाम में बना है, तो रट करके जाना। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टसन ने किया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपका भी कर्तव्य बनता है, आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए वही प्रश्न इकट्ठा करके ढूंढ करके लाते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आप लोग भी सिलेक्शन के लिए निश्चित ही वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो ज़रूर आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, ध्यान रखिएगा। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, जरूर ध्यान रखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया था, जरूर ध्यान रखिए, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी। नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो 1856 ईस्वी में बना विधवा पुनर्विवाह कानून अधिनियम। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई 1858 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? तो आर्य अवधि में, ध्यान रखना है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो किनके बीच हुई थी? तो बैरम खान और हेमू के बीच हुई थी। किनके बीच? तो बैरम खान और हेमू के बीच, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो अफगानिस्तान का शासक था मोहम्मद गौरी। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो सूरत में किए थे। किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था, ध्यान रखिएगा। किस मुगल शासक को प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? किस मुगल शासक को प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका शाहजहां, जरूर ध्यान रखिएगा। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो वायुमंडलीय दाब की माप के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है तो हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है तो गति की जांच के लिए, हृदय गति की जांच के लिए कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो पौधों की जड़ों की दाब की माप के लिए। किसके लिए? तो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है पौधों की जड़ों की दाब की माप के लिए। रेन गेज का प्रयोग किया जाता है तो वर्षा मापक के लिए। किसके लिए? वर्षा का मापक के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है तो भूकंप की तीव्रता की माप के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो समुद्र की गहराई के माप के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। एनमोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो हवा की शक्ति तथा गति की माप के लिए। किसके लिए? तो एनमोमीटर का प्रयोग किया जाता है जो है हवा की शक्ति तथा गति की माप के लिए किया जाता है। एनमोमीटर का प्रयोग जरूर ध्यान रखिएगा। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो वायुमंडल की आर्द्रता की माप के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक प्रश्न माप से आपके एग्जाम में जरूर बनेगा तो पूरे ध्यान से देखिएगा। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है तो भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ।
सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है तो दो वस्तुओं की कोणीय दूरी की माप के लिए जो है आइडोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो पहियों द्वारा तय की गई दूरी। आइडोमीटर का प्रयोग किया जाता है पहियों द्वारा तय की गई दूरी। केस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है तो पौधों की वृद्धि की माप के लिए केस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो वायुयान की गति मापने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग तो रक्तदाब का मापक के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो अंगुली में होती है, ध्यान रखिएगा। भोजन पचाने में सहायक होता है तो एंजाइम होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से होती है एंजाइम की रचना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत हो जाएगी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है तो प्रकीर्णन के कारण सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। किस क्रम में तो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, ध्यान रखिएगा। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है, जरूर ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है तो धान का उत्पादन पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक किया जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो गेहूं का होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो गन्ने का भी होता है, जरूर ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है तो चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था तो मटर का किया था। यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। मेढक किस वर्ग का जंतु है तो एम्फीबिया वर्ग का जंतु है मेढक। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है तो प्राइमेट्स में रखा गया है, जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है तो ग्रुप ऑफ सेल्स को ऊतक कहा जाता है, टिश्यू जिसको बोलते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है तो ऊतक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होता है तो घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो स्टेप्स हो जाएगा जो कान में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। जीनोम का चित्रण का संबंध है तो मस्तिष्क के चित्रण के लिए जीनोम चित्रण का संबंध है, ध्यान रखिएगा। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है तो चेचक से संबंधित है। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध है तो चेचक से हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों इतने प्रश्न थे दोस्तों, बहुत कम समय में फास्ट तरीके से। अगर आपको लगा हो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो, हमने रिवीजन करवाया है तो प्लीज़ आप लोग का भी कर्तव्य बनता है बिना वीडियो लाइक करे मत जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और पीडीएफ के लिए हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना। आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।